सभी प्रभु के लोगों को मेरे तरफ से जय मसीह की। जब भी मैं यहाँ आके खड़ा होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को प्रभु किसी भी काम के लिए, इधर खड़े होने के लिए प्रयोग कर सकता है, अगर मेरे जैसे इंसान जो आप में से सबसे ज्यादा मैंने प्रभु का दिल दुखाया, और मेरे जैसे ऐसे निकम प्रभु का दिल दुखाने वाले इंसान को प्रभु प्रयोग कर सकता है, तो किसी को भी कर सकता है। इसलिए जब यहाँ मैं आके खड़ा होता हूँ, मैं लोगों को बोलते रहता हूँ कि कहीं आपके मेरे बातों से कभी आपको ठेस ठोकर लगे, आपको दिल दुखे, तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बोलना नहीं जानता। मैं ऐसे मुफट टाइप का बंदा हूँ, मैं कैसे भी किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है, आज प्रभु हम जैसे लोगों से प्रभु महिमा लेता है। और प्रभु ने बाइबल में इवन पशुओं को भी अपने प्रयोग में लाया। प्रभु ने गधों को प्रयोग में लाया, मच्छी को प्रयोग में लाया, जानवरों को भी प्रभु लाया। हमारा इतना महान परमेश्वर है। अगर बोलता है ना कि अगर पत्थर, अगर तुमने महिमा नहीं किया तो पत्थर भी बोल उठेंगे प्रभु के लिए। इसलिए आइए आज वर्शिप में जाने से पहले हम कुछ भाग को पढ़ेंगे। मरकुस के किताब आइए 7 अध्याय में, मरकुस 7 अध्याय के 31, मरकुस 7 अध्याय 31 से लेकर 37 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद आप ऐसे करके 37 तक पढ़ेंगे। मरकुस के किताब 7 अध्याय। And again, departing from coast of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coast of Decapolis. 32. And he took him aside from the multitude and put his fingers into his ears and spit and touched his tongue. And straightway his ears were open and the string of his tongue was loosed and he spake plain. And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well. He maketh both the deaf to hear and the dumb to speak. अब दूसरा पढ़ेंगे, पहले सामुएल 3 अध्याय 3 अध्याय सॉरी पहले सामुएल 3 अध्याय के 10 पद। पहले सामुएल 3 अध्याय के 10 पद सब मिलके पढ़ेंगे। And the Lord came and stood and called as other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, Lord, for thy servant heareth. आज हम प्रभु के घर में प्रभु की आवाज सुनने के लिए आए हैं। आप लोग मेरा आवाज सुनने नहीं आए हैं, आप लोग प्रभु के घर में, हम लोग में भी प्रभु का वचन और प्रभु की आवाज सुनने के लिए आए हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान प्रभु, तेरे चरण में हम आते हैं प्रभु। आज संसार में यदि किसी की कमी है तो प्रभु तेरी आवाज की कमी है। प्रभु हम तेरे आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु। तेरे प्रजा और हम मिलके तेरे घर में आए हैं प्रभु, आज तेरी आवाज को सुन सके और हमें आराधना में तू मदद कर। अंधकार की शक्तियों को जीवित हाथों में बांटते हुए इस अजूबों को क्रूस के पीछे छिपा, और प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि जब क्या देखा था पिछली बार, जब मैं खड़ा हुआ था, किसी को पता है?
लूका 18 अध्याय में, हाँ, अंधों को आंख दिया था। एक अंधा था जो जन्म से अंधा था, उसको लूका 18 अध्याय में आंख, उसको प्रभु ने बोला, उसको बोला प्रभु से कि मुझे दिखाई दे, और प्रभु ने उसको छुआ, दिखाई दिया। तो आज जो मरकुस 7 अध्याय में, हम 7 अध्याय के 31 पद में जब हमारे पाठ में आते हैं, तो यहाँ पे एक और पेचीदा एक केस है। वो तो अंधा था, यहाँ पे क्या है, वो है बहरा है, और बहरा होने के साथ साथ वो गूंगा भी है। प्रभु के वचन हमें, प्रभु के वचन बाइबल में बोलता है, हमने देखा कि हम लोग अंधे हैं, आत्मिक रूप से हम लोग अंधे हैं, उस दिन हमने देखा। और आज हम देखते हैं मनुष्य जाति, हमारे इतिहास, आज इस मंडली में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी हम बैठे हैं, हम यहाँ आने से पहले, प्रभु से पाने से पहले, हम लोग देखते तो थे लेकिन देख के भी अंधे थे, हम सुनते थे लेकिन सुन के भी हम लोग क्या थे, बहरा थे। ये हमारे इतिहास है। यहाँ पे बुक मार्क लगाइए, इसको बार बार आना पड़ेगा, उसको रख के आइए मत्ती के किताब, मत्ती के किताब 13 अध्याय। यहाँ पे ये बात इंसान का इतिहास, हमारा इतिहास क्या था बताता है। कोई पढ़ दीजिएगा मत्ती के किताब 13 अध्याय के 15 पद, कोई पढ़ दीजिए हिंदी में, और ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और कानों से ऊंचा सुनते हैं, आंखें मूंद ली हैं। हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, और कानों से सुने, और कानों से सुने, और मन में से समझे, और मन में से समझे, और फिर जाएं, और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। और मैं ऐसा चंगा करूंगा। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देखे और कानों से सुने और फिर जाएं और मैं उसे चंगा करूंगा। ये आप और हमारा क्या था, इतिहास है। हम लोग प्रभु के वचन नहीं सुनना मांगते थे, हम लोग विरोध करने वाले परिवार में से हैं, मैं विरोध करने वाले परिवार से हैं। हमारे जात है, हमारे धर्म है, हमारे बड़े धर्म के लोग हैं, जात के लोग हैं, ये कौन सा अंग्रेजों का धर्म लेके आया, ऐसे हम लोग थे। और हो सकता है आप और हम में से ऐसा हमारे तरह खुले आम विरोध ना किया हो, लेकिन हम लोग मन में अड़ियल थे। अगर कोई, आप लोग ये बात किसी को प्रभु के वचन सुनाने के कीजिए, सुनते ही नहीं है, वो लोग सुनते ही नहीं है, सुनने को नहीं मानते। इसलिए ये तो प्रभु का अनुग्रह हुआ, जो अनंत जीवन की बातें, प्रभु की अनुग्रह हुई, कृपा दृष्टि हमारे जीवन पे हुआ कि हम प्रभु के आवाज को हमने सुन लिया, प्रभु ने हमारा कान को खोल दिया। यहाँ पे ये जो लेके आया, ये बंदा को लेके आया, ये सुनता नहीं था, और उसके वजह से वो बोल भी नहीं पाता था। अब हमारा इतिहास ऐसा था। और 16 पद पढ़ दीजिए, मत्ती 13 के 16 पद क्या कहता है। हमारा इतिहास तो ऐसा था पिछले। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, जो देखती है, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। कान जो सुनते हैं। धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है, कान जो सुनती है। क्योंकि नीचे 17 पद में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो चाहते हुए भी जो हमें मिला है। कितने ही लोग हैं आज दिल्ली में जो परमेश्वर की स्वर्ग का वचन आज सुनने का सौभाग्य मिला। हमसे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, अगर व्यवहार में तौला जाए, नापा जाए, अगर व्यवहार की बातें में प्रेम दिखाने के चक्कर में, प्रेम के लोगों में, ये आप सरदार जी लोगों को देखो, अगर कोई वहां पे कोई खाना के लिए तरस रहा है नीचे, सबसे पहला मदद करने वाला जाने कौन होगा, सरदार लोग होंगे। ऐसे सोशल वर्क में आगे इतने मिलनसार ये लोग। जब मैं सरदार लोगों की, ये जो यहाँ पे है पंजाबी फैमिली से,
मैं इनके लोगों को मैं देखता हूँ, ये लोग दिल के बड़े साफ रहते हैं और मेल मिलाप से बैठने वाले लोग हैं। मैं लगता हूँ ये हम इनसे तो हम तो अच्छे तो नहीं है, करीबन कम से कम मैं तो अच्छा नहीं हूँ। इतने भले लोग संसार में हैं, लेकिन वो चाह के भी आज प्रभु के वचन नहीं सुन सकते, प्रभु के वचन नहीं देख सकते। ऐसा सौभाग्य नहीं है। लेकिन ये प्रभु का वचन कहता है कि आप कितने धन्य के हो और कितने आप भले हो, धन्य हो, जो आप सुन सकते हो, देख सकते हो। इसलिए सुनना बड़ा, ये जो बहरा था आत्मिक जीवन में, हम लोग के लिए सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था तो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 3 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक देखते हैं 2 अध्याय में। आइए 2 अध्याय के 7 पद पढ़ दीजिए। तो जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब फिर पढ़ दीजिए 11 पद, सब मिलके पढ़ेंगे, पहला भाग पढ़ेंगे 11 पद सब मिलके। He that hath ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. अब 17 पद भी पहला भाग पढ़ेंगे उसी के। He that hath ear, let him hear what the Spirit said to the churches. करते 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 यहाँ पे उस 2 अध्याय में 4 बार और 3 अध्याय में 3 बार, 2 अध्याय में 7 बार ये कहा है कि जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा मंडली से क्या कहता है। आज अंत के दिनों में प्रभु चाहता है कि हम सुनने वाले बने। ये जो बातें कह रहे हैं यहाँ पे, ये वाला सुनाई नहीं, आत्मिक बातें सुनने वाले हम बने। इसलिए सुनना बड़ा हमारे जीवन में अनिवार्य है। याद कीजिए, जब आपके कोई हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटा और बेटी हो, जब आपकी बात नहीं सुनते हैं, जब आपको पता है कि मैं राइट हूं, आपकी बातें आपको नहीं सुनता है, मम्मी पापा कितने गुस्से होते हैं। मेरा भाई, कभी कभी मैं बताता हूँ भाई को, सुनता नहीं, इतना मेरे को गुस्सा आता है कि यार ये मैं सही बता रहा हूँ, कितना सुनता नहीं है। मैं लाइक पिस्ड ऑफ, बोलते हैं ना इंग्लिश में, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। आप अपने आप को रखिए, अगर कोई आप किसी को सलाह दे रहे हो, राय दे रहे हो और वो आप पे नहीं सुन रहा है, आप भड़क जाओगे। कितनी बार हमारे प्रभु आप और हमसे परमेश्वर की बातें, आत्मिक बातें बताना चाहा, कितनी बार आप और हमको, प्रभु के दास लोग को खड़ा करके, किसी को भेज के हमें बातें बताना चाहा, हमने उनको रिजेक्ट किया। इसलिए ये बाइबल में ये सुनने वाली बात, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पहला बार आप आइए सुनने के बारे में। प्रभु इतिहास से ही, जब से प्रभु ने सृष्टि किया, प्रभु अपने लोगों से बात करना चाहता है। शुरू में आदम ने जब पाप किया, वो छिप गया था। आदम प्रभु को ढूंढते हुए, आदम वेयर आर दाउ, तू कहाँ है, ढूंढते हुए आया। और उसके बाद अब्राहम को उसने आवाज दी। एक और शख्स को देखते हैं, एक्सोडस, निर्गमन के पिता 3 अध्याय के 4 पद में। यहाँ पे प्रभु ने 3 अध्याय के 4 पद पढ़ दीजिए, निर्गमन 3 अध्याय के 4 पद। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया। मूसा को किसने पुकारा? प्रभु ने खुद पुकारा, मूसा मूसा। मूसा का उत्तर क्या था? एंड ही सेड, हियर एम आई लॉर्ड। जब प्रभु आपको आवाज, आप और हमको प्रभु आवाज देता है, जब कोई कुछ बताता है, अगर हम उसको, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जैसे हमने सैमुएल को देखा, अभी हमने पढ़ा पहले सैमुएल 3 अध्याय के 10 पद में, सैमुएल सैमुएल, सैमुएल से स्पीक लॉर्ड,
फॉर योर सर्वेंट हेरेथ। सुन प्रभु, मैं तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। छोटा था। परमेश्वर के वचन हर उम्र के लोगों के लिए आता है। छोटे के लिए आता है, बड़ों के लिए आता है, गरीब के लिए आता है, अमीर के लिए आता है, पढ़े हुए के लिए आता है, अनपढ़ वाला के लिए आता है। यहाँ पे शमूएल को आवाज आया, छोटा था, और इतिहास गवाह है कि शमूएल बाद में जाके हियर आई एम ओ लॉर्ड, वहां से उसकी रेस्ट इज हिस्ट्री बोलते हैं ना अंग्रेजी में। कितने राजाओं को सलाह देने वाला एक प्रॉफिट बन गया, महानबी बन गया। कितने ही उन्होंने बड़ी बड़ी प्रभु के काम किया, सलाह दिया राजाओं को, देशों को, बड़े बड़े लोगों को। जाके कितना बड़ा प्रभु का दास, प्रभु का व्यक्ति बन गया शमूएल। क्यों? उसने शुरू किया था, प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, तेरे आवाज को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। आज अभी मोसेस के बारे में हमने देखा, मूसा को जब प्रभु ने 2 बार पुकारा, मूसा मूसा, मूसा ने बोला हियर आई एम। अंग्रेजी बाइबल में मैं यहाँ पे हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और वो मूसा आपको और हमें पता है कितना बड़ा उसने काम किया। और अंत में जाके मूसा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है पढ़ेंगे। मैं हैरान हो गया पढ़ के। 34 अध्याय के 10 पद, निर्गमन 34 अध्याय 10 पद, ये मूसा के बारे में जाके नहीं, ये बोलता है 34 अध्याय के 10 पद में क्या कहता है। उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तो रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जस्ट मिनट। यहाँ पे किसी को ये पद दिले तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है कि मैंने पूरे इज़राइल में उसका जैसा बड़ा सेवक, हाँ, वो जैसा बड़ा सेवक पूरे इज़राइल के इतिहास में कभी नहीं आया। प्रभु का वचन उसका अंत में जाके मूसा के बारे में बोलता है, वैसे सेवा करने वाले सेवक, वैसे दास, कहने का मतलब है ऐसा प्रभु का जन्म इज़राइल के इतिहास में कभी भी नहीं आया। शुरू कहां से हुआ? वहां मिदियन में से। एक और प्रभु के दास के बारे में, यशायाह 8 अध्याय के 6 पद, माफ करना वो पद मैं भूल गया, यशायाह 6 अध्याय के 8 पद। एक प्रभु के क्या बोलते भविष्यवक्ता यशायाह के पास शुरू के दिनों में एक आवाज आया, 6 अध्याय के 8 पद पढ़ दीजिए। यशायाह 6:8। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, और मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब यशायाह ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझको भेज। प्रभु आज पूछ रहा है आप और हमें, हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इस तरह की बातें बोलूं, लेकिन जो प्रभु ने मुझे बोला मैं आपके आगे बोल रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। यहाँ पे हमारे आगे प्रभु बोल रहा है कि मेरे काम है, मैं किसको भेजूं, मेरा आवश्यकता है प्रभु के घर में, मैं किसको खड़ा करूं। और यशायाह ने बोला कि मैं यहाँ हूं प्रभु, मैं उसको भेज। उसका इतना ही कहना था। यशायाह मेजर प्रॉफिट, इतना बड़ा भविष्यवाणी उसने किया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, इतनी सारे प्रभु ने इतने प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि शुरू में जब प्रभु की आवाज, जब प्रभु आपसे दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, अगर हम कहें प्रभु मैं तैयार हूं, मैं सुन रहा हूं, सुनना ही इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अनिवार्य है। अगर आप किसी को, कोई अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, पहली बात तो उसको सुनना जरूरी है। कोई तो सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है।
आप सुनना ही नहीं चाहते तो उसको कहां से समझाएं? अगर सुने तब तो उसको समझाया जा सकता है ना? इसलिए सुनना, इसलिए हम जो बात प्रभु ने हमें हमारे आत्मिक कान दिया, ये बड़ा हमारा, ये हमें हम लाइटली लेते हैं, हम हल्के में लेते हैं। हम ध्यान दे, अगर हमें ये नहीं सुनाई देता, आत्मिक बातें नहीं सुनाई हमें देता, और हम आज कहां पे होते? ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा उदाहरण देखेंगे। प्रेरितों के काम, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? किसके बारे में? पॉल के बारे में। प्रेरितों के काम 26 अध्याय, 26 अध्याय के 14 पद। अब वहां पे तो एक भेड़ बकरी चलाने वाला मूसा था, और दूसरी जगह पे एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है? वो दूसरे जमाना दूसरा, मोसेस का समय कुछ और था, सैमुएल का समय कुछ और था, यशायाह का समय कुछ और था। उसके हजारों साल बाद यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? शुरू से ही, जब से प्रभु ने अपने सृष्टि को सृष्टि किया, अपने सृष्टि किया, तब शुरू से ही प्रभु लोगों से, इंसान से, हम मनुष्य जाति से बात करना चाहता है। तभी बाइबल में देखते हैं कितनी बार प्रभु का वचन नबी के पास आया। हम लोग इंग्लिश में मैं पढ़ता था, एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम, वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम, वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम। प्रभु के वचन आया, प्रभु के वचन इनके पास आया। जब मैं बंधुई में था, इजेकियल के पास, वो बोलता है इजेकियल, जब मैं बंधुई में था, मैं जा रहा था, प्रभु का वचन मेरे कहाँ आया। इसलिए आज प्रभु के वचन, प्रभु अपने लोगों के साथ, प्रभु अपने प्रजा के साथ, प्रभु अपने चुने हुए लोगों के साथ, जिसको प्रभु ने अपने दाम दे के छुड़ाया है, ऐसों के साथ, भले वो गरीब हो, पड़ा हुआ हो, अमीर हो, जो भी उसकी स्थिति हो, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों के साथ बात करना चाहता है। बेशक ये कंडीशन ये है कि क्या हम उस आवाज को, जब प्रभु हमें बोल रहा है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? इसलिए हमारा जो इंटेंट है, जो हमारा इच्छा है, जब हम मूसा के बारे में पढ़ रहे थे, जब प्रभु ने ये देखा कि वो दृश्य को देखने के लिए मुड़ गया, तब प्रभु का आवाज उसके पास आया, मूसा मूसा। प्रभु देखता है। अगर शैमुएल एली की बात को नहीं सुनता, एली को जाके बोला था कि कोई मुझे पुकारता है, एली को पता चला इसको प्रभु पुकार रहा है, बेटा तू जाके जब प्रभु दूसरी बार बुलाना तो बोलना, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। वो कितना ओबीडियंट था वो बच्चा, उसने एली की बात सुना और जाके वैसे ही किया। और वहां उसी तरह लिखा गया, उसने बोला स्पीक लॉर्ड नहीं बोला, स्पीक फॉर दाई सर्वेंट हेरेथ। बच्चा था ना, तो इस तरह से वो ऐसे लिखा गया, स्पीक फॉर दैट सर्वेंट हेरेथ। समझ गए? बच्चा था तो इससे अनुमान लगा सकते हैं, उसने बोला था स्पीक लॉर्ड फॉर दाई सर्वेंट हेरेथ। लेकिन इसलिए दूसरों की सलाह मानना कितनी अनिवार्य बात है। यहाँ पे इस मरकुस में, अब यहाँ पे जो पौल के बारे में आप देखते हैं, पहले वहां पे आते 14 पद पढ़ दीजिएगा, 26 अध्याय के 14 पद। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शॉल तुम मुझे क्यों सताता है? हे शॉल तुम मुझे क्यों सताता है? मोसेस, सैमुएल, यहाँ पे सॉल। दो बार बाइबल के इतिहास में शुरू से ही मोसेस, सॉल, सैमुएल। प्रभु अपने लोगों को आवाज देना चाहता है। जब साउल ने देखते हैं, साउल बोल रहा है कि प्रभु मैं क्या करूं, क्या चाहता है कि तू मैं करूं? वाओ, क्या आंसर! प्रभु को इतना विरोध करने वाला, पढ़ा लिखा, गमीलेल उसका गुरु था, उसके अंदर में वो सिखा हुआ, अपने आप को रोमी, सब कुछ से परिपक्व था, पढ़ा लिखा, लोगों का विरोध जोश में जोश था। प्रभु क्या चाहता है कि मैं, चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं? देन रेस्ट इज हिस्ट्री।
वो क्वेश्चन के बाद बाकी इतिहास है। बाइबल में से, नया नियम में से ऐसे प्रभु को जितना सौल को यूज किया किसी और को यूज नहीं किया। जेल में रह के लिख के किसी को लिखा हुआ पत्री, लेटर परमेश्वर ने बाइबल में लगा दिया। पॉल को शायद पता नहीं था, डेफिनेटली उसको पता नहीं था कि एक दिन मेरा ये बाइबल में, मेरी परमेश्वर की किताब में मेरा पत्री होगा, लेटर होगा। जेल में लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि आराम से सोच के कंप्यूटर के सामने चैट जीपीटी का वर्ड्स लिख के, चेक करके, डिक्शनरी लिख के आराम से रिलैक्स होके सुबह उठ के जेल के अंदर अनुकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में लिखा हुआ जो लेटर किसी को इतना स्ट्रांग बनाया, उसका सलाह बाइबल में तो लिखा। जनरेशन आज हम पढ़ के उससे प्रेरित होते हैं। तब तक जब तक प्रभु ना आए वो पढ़ा जाएगा। और वो बाइबल स्वर्ग में भी ये सेटल्ड है। पौल का वचन बोलता है फॉरएवर योर वर्ड इज सेटल्ड इन हेवन। ऐसा शुरू कहां से हुआ? शुरू वहां से हुआ दमिश्क से, जब उसने बोला प्रभु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अब आइए मरकुस की किताब पे 7 अध्याय पे 32 पद पढ़ दीजिएगा। 7 अध्याय के 32 पद। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला पे था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखें। 33। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियों उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ से छुआ। अच्छा, 33 पद सब मिल के पढ़ते हैं। And he took him aside from the multitude and put his fingers into the ears and his spit and touched his tongue. ठीक है। और 34 पद भी पढ़ते हैं। And looking up to the heaven, he sighed and said unto him, Ephphatha, and be open. And 35 पद. And straightway his ears were open and the string of his tongue was loosed and he spake plain. यहाँ पे इनको लाया गया, कान का बहरा था और ढंग से नहीं सुनता था, बोल नहीं पाता था, बहरा था, गूंगा था। ठीक है, सब कुछ साधारण सी बातें हैं। हमने पढ़ा एक सिंपल सी कहानी है। प्रभु के पास एक बहरा को लाया गया जो ढंग से बोल भी नहीं सकता था। प्रभु ने उसको उसके कान पे, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि 33 पद में उन्होंने हिंदी में एंड ही पुट हिज फिंगर्स इनटू हिज ईयर्स है, वहां पे है हिंदी में क्या है? 33 के वो आखिरी बात जो भाग पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ सकते हैं। 33 पद। और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, और उन्होंने उंगलियों कानों में डाली, फिंगर्स ऑफ गॉड, ही उसको कान में लगाया। मैं अद्भुत यहाँ पे चकित इस बात के हो गया। और 35 पद में एंड स्ट्रेट वे, अब सब लोग अपने अपने बाइबल में पढ़ रहे हैं। एंड स्ट्रेट वे हिज ईयर्स वर ओपन एंड द स्ट्रिंग ऑफ हिज टंग वाज लूज एंड ही स्पीक प्लेन। अच्छा, एक सवाल है, जो जन्म से अंधा है वो कैंची कैसे मांगेगा? जब भी मैं इधर खड़ा होता हूँ, मुझे ये वर्शिप का जो है संवाद बड़ा सीरियस गंभीर बात है ना, लेकिन कभी कभी चलो पूछते हैं, जो जन्म का अंधा है वो कैंची कैसे मांगेगा बताइए? अंकल बोल रहे हैं ऐसे, मुझे अंकल फेल हो गए। कैसे मांगेगा आंटी? मुंह से मांगे, आंटी पास हो गई। जो जन्म का अंधा है वो कैंची तो मुंह से मांगेगा ना, कैंची दो, क्योंकि उसको दिखाया गया है ये कैंची, इसको कैंची कहते हैं, उसको फील करके टच करके वो कैंची है। इसको रोटी कहते हैं, बेटा आपको भूख लगे तो रोटी मांगना, ये गोल है। ठीक है, बराबर बात समझ में आई? अब जो जन्म का बहरा है वो रोटी कैसे मांगेगा? जो जन्म से ही बहरा है, दिखता है लेकिन रोटी कैसे मांगेगा? जो जन्म से बहरा है इशारे से मांगेगा, इशारे से मांगेंगे।
क्योंकि जो जन्म से बहरा है, इसका मतलब वो है कि वो सुनता भी नहीं है और वो इशारों से मांगेगा। यहाँ पे जन्म का बहरा था, इसलिए वो लिखा गया है। अगर वो बाद में आके बहरा होता तो वो बोल पाता, लेकिन साफ नहीं बोलता था। इम्पीडेंस स्पीच बोल के अंग्रेजी में लिखा है। वो जन्म से बहरा था, वो इसलिए जो जन्म से बहरा है वो कभी सुने। इसलिए जन्म से अंधा होने से खतरा भयानक, जन्म से बहरा, क्योंकि जन्म से बहरा होना अपने आप को गूंगा भी बना देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रभु ने उसके कान पे उंगली ढाली और उसके जीभ को उसने टच किया, और बाइबल कहता है वो साफ साफ बोलने लग गया। अपने हिंदी में बोलिए, पढ़ सकते हैं बाइबल, हिंदी बाइबल में साफ साफ बोलने लग गया। तेलुगु तमिल में क्या है, मलयाली में क्या है, आप पढ़ सकते हैं। वहां पे ही स्पेक प्लेन। वाओ, ये सिर्फ हमारा प्रभु ही कर सकता है। मैं चेक कर रहा था, क्या जन्म से अंधा लोग देख सकते हैं? हाँ, कुछ लोग देख सकते हैं। क्या जन्म से बहरा लोग सुन सकते हैं? मैं चेक करा था मेडिकली। हाँ, कुछ लोग तो जन्म से बहरा लोग भी सुन सकते हैं, मेडिकली प्रूव है। सब नहीं, अभी डीप में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने चेक किया, अब पाया कि कुछ लोग जन्म से बहरा भी देख सकते हैं, जन्म से अंधा भी देख सकते हैं। लेकिन जो जन्म से गूंगा है वो तुरंत नहीं बोल सकते। ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं, ऐसा कोई एआई नहीं, ये फिंगर ऑफ गॉड। क्या जन्म से गूंगा है, सुना नहीं है कुछ भी, प्रभु माँ मम्मी डैडी कुछ नहीं बोला है, प्रभु ने उसके कान पे हाथ लगाया, फिंगर्स लगाया, और टंग को उसने टच किया, जीभ को। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता, ही स्पेक प्लेन। सुनने तो लग गए, सुनना तो एकदम उसने शुरू किया, कॉम्प्लीमेंट्री उससे भी ज्यादा वो बोलने लग गया तुरंत। ऐसा हमारे प्रभु ही कर सकता है। दिस इज हमारे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा ही कर सकता है। उसको ना तो बच्चे जब हैं उसको कितना टाइम लगता है सीखने में, मम्मी बोल पापा, इसको कुछ नहीं करना पड़ा। दिस वॉज द फिंगर ऑफ गॉड। इसलिए आज का जो, पहले तो अंधा को प्रभु ने आंख दिया, देखने लगाया। आज का केस तो प्रभु के सामने इतना पेचीदा केस था। मैं जब इसके बारे में, ये फिंगर ऑफ गॉड के बारे में कुछ देख रहा था, मैं एक जगह पे आ गया। आइए, प्रभु ने इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए 10 विपत्तियां लाया था, हमको पता है, ठीक है, सबको पता है। एक्सोडस में आइए 7 अध्याय पे, एक्सोडस 7 अध्याय पे। पहले विपत्ति में उन्होंने लाल नील नदी के पानी को क्या कर दिया था, लहू बना दिया था, ठीक है। तब जब नील नदी के, उससे पहले उसने लाठी को, मूसा के लाठी को जब फेंका था वो सांप बन गया था। तो फिरौन ने अपने जादूगर टूना माना वाले करने वाले को भी बुला के वो काम किया था, और वो कर पाए थे। ये कौन सी बड़ी बात है, वो मूसा बना सकता था, हम भी बना सकते हैं। लाठी को उन्होंने फेंका, वो भी सांप बन गया। दूसरी बार उन्होंने नील नदी के पानी को, मूसा ने लहू में लहू बना दिया था। क्या हुआ, 22 पद पर दीजिए, 7 अध्याय के 22 पद। तब मिस्र ने जादूगरों ने से भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। हाँ, तब फिरौन के जो जादूगर थे, टूना मुना करने वाले थे, उन्होंने तंत्र मंत्र से ऐसा ही किया। वो उन्होंने भी रेड बनाया। मूसा बना सकता है तो मेरा जादूगर भी बना सकता है, मेरे टूना मना करने वाले बना सकते हैं। इसका क्या, कौन सी बड़ी बात। फिरौन का हृदय और क्या हो गया, कठोर हो गया। और तीसरा बार 8 अध्याय के 7 पद पढ़ दीजिए। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा लिया है। मेंढक चला लिया। जब प्रभु ने बोला कि तुम वहां पे मेंढक, पूरे मिस्र में मेंढक था, मेंढक ही मेंढक। नेपालीबाट भ्यागुता भन्छ नि, होइन, भ्यागुता हाँसुद, मेंढक ही मेंढक।
पूरे मिस्र में मेंढक ही मेंढक। हाँ, तो लेकिन फिरौन के जादूगरों ने भी तंत्र करने वाले में मेंढक बनाए। कौन सी बड़ी बात है, मैं बनाऊं। लेकिन मैं आ रहा था, अब पढ़ दीजिए 17, 18, 19। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने ये तीसरा विपत्ति है, मान लीजिए। लाठी को हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई। हिंदी बाइबल में कुटिया लिखा है, नेपाली में जुमरा लिखा है, और हिंदी में ये शायद जो जुए हैं, ये है जुए। हाँ, पढ़ दीजिए। वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने तब फिर जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु ये उनसे ना हो सका। अब इतने में रख देते हैं 18 पद। लेकिन वो मेंढक बनाए, वो लाल समुद्र के पानी को, नील समुद्र के पानी को लहू में परिणत कर दिए, वो लाठी को सांप बना दिए, वो जादूगर टूना मुना सब कर सके। लेकिन जहां पे ये जुए की बात आई, छोटी सी जो आंख से दिखाई भी नहीं देती है, जो लाइस की बात आई, वो ही उसी में फेल हो गए। बड़े बड़े काम किए, छोटे से छोटे एक लाइस में मेंढक भी बना दिए, बड़ा मेंढक बना दिया, लाल नील, पूरे नील समुद्र के पानी पूरे को उसमें लहू बना दिया। और जो छोटी सी एक कुछ जुए हैं, कुटियां हैं, वो ना बना सके। प्रभु ने क्यों ऐसे, प्रभु ने बोला हाँ ठीक है, प्रभु ने चांस दे रहे, प्रभु तुम देख ले, ट्राई कर ले, मेंढक बना दे, पानी बना दे, ठीक है, तुम्हें मैं छोटे से इंसेक्ट दो, आंख से दिखा भी नहीं ज्यादा, उसमें ही फेल कर दूंगा। प्रभु ने वहां पे उनका काम स्टॉप कर दिया, बना नहीं पाए। एक्सपर्टीज ज्यादा लगता होगा, बड़ा छोटा सा है इंसेक्ट, बना नहीं पाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहां पढ़ दीजिए 19 पद, सब मिलके पढ़ेंगे 19 पद। Then the magician said unto Pharaoh, this is the finger of God, and Pharaoh's heart was hardened, hearkened not. This is what? Pharaoh, महाराज, ये परमेश्वर की उंगली है। What? वही उंगली, जाके हजारों साल बाद वही उंगली, यहाँ पे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उंगली है। ये किसने बोला? ये अन्य जाति जादू टूना मुना करने वाले ज्योतिषी, ऐसे जादूगर ने बोला, दिस ही इज द फिंगर ऑफ गॉड। या नया नियम में आके वही फिंगर ऑफ गॉड उसके कान में डाला और उस जीभ को टच किया, और वो मानो ऐसे उसको सिखाना ही नहीं पड़ा। ऐसा हमारा महान प्रभु, जिसके आगे आज आप और हम बैठे हैं, खड़े हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं। जितना प्रभु के वचन में आप इसको प्रार्थना करके देखो, उतना ही समझ से परे, उतना ही ज्यादा प्रभु का प्रेम दिख पड़ता है। कितने अयोग्य कमजोर लोग हम हैं। ये जो केस जो था, एक बहरे को सुनने बनाना और उसके जीभ को टच करके वो साफ साफ उसी शब्द बोलने लग जाना, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। ये मिरेकल का भी मिरेकल है। ये कोई साइंस नहीं कर सकता ऐसा। साइंस को भी ट्रेनिंग करना होता है। अगर मेडिकल साइंस से अगर उस बंदे आज की डेट में होता, तो उसको कान में कुछ 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 करके सबसे दुनिया के सबसे तरकीब करके उसको सुनने के लिए बना देते। और उसके माता पिता, बोलने कब लग जाएगा ये, हम बोलने भी बना देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीच थेरेपी करना पड़ेगा, अभी अभी तो सुनने लगा है, नहीं अभी सुनने बनाओ। नहीं, ऐसा कोई साइंस नहीं है। इसलिए जिस प्रभु की सेवा करने के लिए आप आए हैं, वो प्रभु ऐसा प्रभु है। इसलिए प्रभु, आप जितनों ने भी यहाँ का अगर कोई है, प्रभु आपसे हमसे बातें कर रहा है, अगर आपने प्रभु को नहीं पाया है, प्रभु को आपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, तो 2 कुरिन्थी 6 अध्याय के 2 पद में कहता है, पढ़ देंगे 2 कुरिन्थी 6 अध्याय के 2 पद। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 2 पद पढ़ दीजिए।
6 अध्याय के 2 पद। क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। देखो अभी वो उद्धार का दिन आज है। इसलिए प्रभु आपसे और हमसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी कुछ करके बात कर रहा है, तो हिब्रू 3 अध्याय इब्रानी 3 अध्याय के 15 पद। जैसा वो कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। Well, it is said, today if you hear his voice, आज आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, प्रभु आज आपको और हमसे कुछ बातें करना चाहता है, तो अपने हृदय को कठोर ना बनाएं और ऐसे प्रभु को हम आराधना करें। ऐसे प्रभु जीव तो खोल दिया प्रभु ने, जीव तो खोल के प्रभु ने हमारा जीव तो खोल दिया, लेकिन जब आपके बच्चे अगर आपसे बात करने बंद कर दिए, पापा नहीं बोले, मम्मी नहीं बोले, कितना दुख आपको दर्द होगा। अगर कोई आपके लोग आपसे बातें ना करें, कितना दर्द होगा। हमको प्रभु ने सब कुछ किया, फिर भी हमारा जीव को भी प्रभु ने खोल दिया। लेकिन आज दुख की बात है, सारे लोग प्रभु को घर में वर्शिप नहीं करते, आराधना नहीं करते। लोगों को बोलना, ये अंदर से अपने आप आने वाली बातें हैं। आप आराधना कीजिए, क्या पता आपकी आराधना सुन के दूसरे के जीवन पे काम होए। इसलिए लास्ट पद बंद करते हैं। उस दिन भी पढ़ा था 51 अध्याय के 15 पद, वचन संहिता 51 अध्याय के 15 पद सब पढ़ के बंद करते हैं। 51 अध्याय के 15 पद सब जब मिल रहे पढ़ के पढ़ेंगे। वचन संहिता, O Lord, open thou my lips and my mouth shall show forth thy praise। प्रभु वचन में आशीष दे।